दोस्तों, आप एक कहावत जरूर सुने होंगे कि कानून अंधा होता है। अक्सर हम सुनते हैं कि लोग कह देते हैं कि कानून अंधा होता है, कानून अंधा होता है। लेकिन बिहार के कटिहार के आजमगढ़ से एक घटना जो सामने आई, वो इस बात को साबित कर दिया कि भाई वाकई कानून अंधा होता है। अब यहाँ पे आप सुनेंगे समझेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि वाकई इस कदर जो है पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक व्यक्ति 10 महीना तक सलाखों के पीछे होता है और उसका बेशकीमती समय जो है वो बर्बाद हो जाता है। पुलिस की लापरवाही की वजह से वो बेचारा जो व्यक्ति है वो 10 महीना तक जेल रहता है और उसका दोष कुछ भी नहीं होता है। दरअसल बिहार के आजमगढ़ थाना जो लगता है इसी के अंतर्गत एक गांव होता है कुशहा। कुशहा गांव की एक महिला होती है लखी देवी। कुशहा गांव की एक महिला लखी देवी होती है और लगभग घटना से 10 महीना पहले बताया जाता है कि 10 महीना पहले जो है वो गुम हो जाती है, गांव से ही गुम हो जाती है। और गुमशुदगी का रिपोर्ट जो है गुम होने के बाद जो है पुलिस प्रशासन जो है वो सूचना दी जाती है और छानबीन होती है। तो पूरा छानबीन करने के बाद, सब कुछ खोज करने के बाद भी जब कहीं भी लखी देवी नहीं मिलती है तो लखी देवी के मायके वाले जो होते हैं वो ससुराल वाले पे जो है वो हत्या का जो है शक जाहिर करते हैं कि ससुराल वाले कहीं ना कहीं हत्या कर दिए हैं। अनेकों प्रकार की बातें सामने आती है और वो हत्या का मामला जो है वो दर्ज कराते हैं। हत्या के मामला जो है वो कहीं ना कहीं दर्ज कराते हैं और इसमें सबसे प्रमुख तौर पे जो लखी देवी का जो चचेरा देवर होता है राजेश यादव, इसके खिलाफ जो है वो अपहरण करने और अपहरण करके हत्या करने का आरोप जो है वो लगा करके और मामला को दर्ज कर लिया जाता है। खोजबीन होता है, पूरी खोजबीन चलता है। जब कहीं पता नहीं चलता है, लगभग महीनों खोज के बाद जब कुछ पता नहीं चलता है तो जो राजेश यादव हैं इसे जो है जो पुलिस प्रशासन है इसी को आरोपी बना करके, सबसे हैरानी वाली बात यह होती है कि बिना शव का, बिना डेड बॉडी के बरामदी के, बिना किसी सबूत के इस राजेश यादव को पुलिस जो है अरेस्ट करती है और इसे जेल भेज देती है। और कहना होता है पुलिस का कि जो है वो इसके जो लखी देवी है इसको मार करके और महानदी है उसमें इसके लाश को फेंक दिया गया। मतलब मिला कुछ नहीं, लेकिन यह बात बना करके और इस तरह से उसको जेल भेज दिया जाता है। अब ये बेचारा राजेश यादव, चूंकि इसको इस कदर मारा जाता है, पीटा जाता है, इस पे दबाव बनाया जाता है कि यह कबूल कर लेता है हत्या और इसको जो है पूर्णिया के जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाले और सबसे हैरान कर देने वाली बात तब सामने आती है जब जो है कि कुछ गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को पता चलता है कि जो ये लखी देवी है वो जो है सुधानी थाना के अंतर्गत जो है दोगज गांव में वो है, जो पता चलता है कि वो है लड़की जिंदा है। मतलब ये जो महिला है लखी देवी वो जिंदा है। जैसे ही पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिलती है, पुलिस जो है छापेमारी करती है और जब पुलिस छापेमारी करती है तो ये लखी देवी होती है, इसको पुलिस जो है बाकुशल बरामद करती है। और केवल बरामद ही नहीं करती है बल्कि इसके प्रेमी के साथ इसको जो है वो बरामद करती है। अब सबसे बड़ी बात यह कि जिस व्यक्ति को 10 महीना से जेल में सड़ाया गया, भेजा गया बिना कसूर के, उसको पुलिस की लापरवाही की वजह से वो जेल में सड़ रहा था और जिसके आरोप में उसको जेल भेजा गया वो जो है अपने प्रेमी के साथ जो है एंजॉय कर रही थी, मस्ती कर रही थी और अपना एक बेहतर जीवन गुजार रही थी, दूसरे जगह छिप करके रह करके जीवन गुजार रही थी। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि आपने तो जो है बिना किसी पुख्ता सबूत के, बिना किसी शव के बरामदी के, मतलब कोई ऐसा चीज नहीं मिला, एविडेंस नहीं मिला जिसके आधार पर यह क्लियर हो जाए कि वाकई जो राजेश यादव है इसने अगवा किया या इसी ने हत्या किया। बिना किसी खुलासे के आपने उसे जो है दबाव बना करके, उसे पीट करके और उसे जबरदस्ती कबूलनामा करा करके उसको जेल भेज दिया गया। अब उसका 10 महीना जो बर्बाद किया गया, जो उसे प्रताड़ित किया गया, वो कौन वापस करेगा? उसके पीछे उसका परिवार होगा, परिवार परेशान हुआ, रो रो कर परिवार को बुरा हाल होगा और ये बेचारा इसका जिंदगी का बेशकीमती 10 महीना आपने छीन लिया, इसकी भरपाई कौन करेगा? तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल या निशान खड़ा होता है यहाँ पे पुलिस प्रशासन के कि बिना किसी पुख्ता और बिना किसी बड़े और क्लियर सबूत के आप किसी को गुनाहगार नहीं साबित कर सकते हैं और किसी को आप सजा नहीं दिला सकते हैं। जैसा कि इस घटना में देखा गया, यह कटिहार की घटना जब लोगों के सामने इस बात को खुलासा हुआ तो लोग जो है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे थू थू करने लगे
कि वाकई हमारी जो पुलिस प्रशासन है इसकी लापरवाही की वजह से एक बेकसूर व्यक्ति पिछले 10 महीना से जेलों सलाखों के पीछे जेल में सड़ रहा था, और जिसके जुर्म में उसको जेल भेजा गया था वो जो है मस्ती कर रही थी, रंगलेलियां मना रही थी, इंजॉय कर रही थी। अब यहाँ पे देखा जाए कि अब प्रशासन को चाहिए कि उससे तो गलती हुई है, अब ये जो महिला है लखी देवी, इसको पकड़ करके इसको जेल भेजा जाए, और जेल ही नहीं भेजा जाए बल्कि जितना जो है उसका नुकसान हुआ, वो व्यक्ति अगर जॉब में होगा, वो जितने का महीना कमा रहा होगा उतना इस पे जुर्माना लगाया जाए, इससे लेकर के उसको दिया जाए, उसके परिवार को सपोर्ट किया जाए, और इसको उतना महीना जेल हर हाल में काटना होगा। हम लोग अक्सर देखते हैं कि किसी के गलत बयानबाजी में, किसी के गलत गवाही में और किसी निर्दोष को फंसा दिया जाता है, वो व्यक्ति जेल चला जाता है, और कुछ दिन केस जो है चलता है और बाद में खुलासा होता है, कोर्ट के द्वारा यह कह दिया जाता है कि ये व्यक्ति जो है निर्दोष है। अब आप सोचें कि किसी के खिलाफ जो है आप मुकदमा हुआ, उसको जेल किया गया, और 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल के बाद जब पता चलता है कि इसने तो कोई गुनाह किया ही नहीं, तो उतना समय जो उसने जेल में काटा, उसके जो परिवार वाले जो परेशान हुए, इसका जो भी अगर जॉब कर रहा होगा जॉब छूटा, जो भी नुकसान हुआ इसका भरपाई कौन करेगा? तो ऐसा होना चाहिए, कानून में बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि अगर जिसके वजह से कोई व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति अगर जेल जाता है, जो कोई भी उसको फंसाते हैं, जिसके वजह से कोई व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे जाता है, ऐसे व्यक्ति अगर वो निर्दोष साबित होता है तो उसके जगह पे इसको भेजा जाए और इससे जुर्माना वसूला जाए और उसको दी जाए, मतलब इतना ज्यादा इसको इससे लिया जाए, वसूल की जाए कि दोबारा ऐसे जो है कोई व्यक्ति किसी को साजिश में गलत तरीके से फंसाने की कोशिश न की जाए। बाकी अपना कमेंट जरूर देंगे कि वाकई जो ये राजेश यादव को फंसाया गया और 10 महीने तक ये जेल में सड़ रहा था, और वो जो महिला थी लखी देवी, वो घूम रही थी, एंजॉय कर रहे थे, अपने पति के साथ ऐश कर रही थी, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? क्या होना चाहिए, क्या सजा होना चाहिए उसको? आप जरूर कमेंट करेंगे, और वीडियो में पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक कमेंट जरूर करते। मिलते हैं अगले सच्ची घटना के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।